आदरणीय, मैं निहायत अदब के साथ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात अगर मुंशी प्रेमचंद जी, राजा मोहन राय जी या राजा राम मोहन राजेंद्र राय जी। प्रसाद जी हम्म। ने बात को अगर ये कहा होता तो शायद ये लोग उसी मदरसे से पढ़ के निकले थे और ये लोग बात को अच्छे से समझते थे, लेकिन इन लोगों ने इस बात के लिए नहीं कहा। और अजीत डोभाल जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने वो भी मदरसे से पढ़ के निकले, उन्होंने इस बात के लिए नहीं कहा। मुझे लगता है कि ये जो अफसर लोग हैं, इनके जो रिटायरमेंट का बिल्कुल जब नजदीक आ जाता है तो फिर ये इस नहीं, तरह का रामेश्वर ज्ञान शर्मा तो देने कह लगते रहे हैं हैं कि यदि आने हिंदू वाले बच्चों कल में। को मुझे लगता है कि मदरसों ये में इनकी उर्दू पढ़ा छुड़ाव लाने सकते के चक्कर हैं में। तो गीता क्यों नहीं? रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं हिंदू बच्चों को देखिए उर्दू पढ़ा सकते रामेश्वर हैं शर्मा मदरसों जी में, तो के गीता क्यों नहीं? देखिए रामेश्वर शर्मा जी के बातों पर कोई भी आता नहीं है। वो जानते हैं कि वो इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। मैं रामेश्वर शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि फिर गुरुकुल में कुरान क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? हम्म। शिशु मंदिर जितने भी तुम्हारे विद्यालय हैं वहां पर कुरान क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? देखिए जितने भी धार्मिक धर्म ग्रंथ है वो हम्म। सारे धर्मों के, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनके धर्म ग्रंथ जितने भी हैं सब पाक साफ है। किसी भी धर्म ग्रंथ को कहीं भी पढ़ाए जाने तो में कह रहे सिर्फ किसी एक को बयान है इतराज नहीं उनका, होगा। ये तो लेकिन तय करेगा आप अगर मदरसा ये बोर्ड कहें ना, कि सब पढ़ाना है कि सब नहीं धर्म पढ़ाना। ग्रंथ पढ़ाइए, मदरसा बोर्ड को तय करना है पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। एक बयान है, उस पर इतना बवाल क्यों? ध्यान पे तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर ये बात एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कही होती तो भी हमारे समझ में आता, वो मदरसों से पढ़े हुए थे। लेकिन ये बात अफसर बाबू कह रहे हैं। अफसर बाबू, राजा बाबू को ये बात समझना चाहिए कि आने वाले कल में आपका रिटायरमेंट है। शायद आप भारतीय जनता पार्टी को, संघ को, आरएसएस को खुश करने के लिए इस तरह की बाड़ी बोल रहे हो। अगर आपने ये कहा है तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए था गुरुकुल से लेकर जितने भी संस्थान हैं, शिशु मंदिर, जितने भी संस्थान हैं, वहां भी हर धर्म के ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए, कुरान को पढ़ाया जाना चाहिए। तब तो हमारी बात समझ में आती है कि हाँ ये अपनी बात को सही बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना ठीक बात नहीं है। इसको अमल में लाना बहुत मुश्किल की बात है। आप समझने की कोशिश करें चौकसी जी। चौकसी जी देखिए, मध्य प्रदेश में आपने समझ लीजिए कि अफसर बाबू जितने भी हैं, ये सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ आरएसएस के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जबकि हकीकत में ये बिल्कुल नहीं है। वो कभी भी मदरसों में गए नहीं, कभी मदरसों में पढ़े नहीं। मदरसों में जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं। तो ये बात को उनको कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और इन्हें मैं फिर कह रहा हूं उनसे कि मैं तो खुल के कह रहा हूं कि रामेश्वर शर्मा जी, अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है, इनका ये बयान अच्छा लग रहा है, तो फिर हमारा भी ये बयान है कि आपके गुरुकुल में और जितने भी शिशु मंदिर हैं वहां भी कुरान को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, छोटा जवाब दे दीजिए व्यास जी। यदि वहां बिल्कुल, गीता मैं कहता पढ़ाई हूं जाएगी विजय तो जी, बाकी जगह भी कुरान पढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल मैं तो स्वागत करता हूं इनकी बात को। राइट टू एजुकेशन के अंदर सभी संस्थानों को लेकर आना चाहिए। आज नजवी जी को यहाँ से घोषणा करना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन का जो है पालन हम उन विद्यालयों में भी करेंगे जहां पर जो है हमने अभी तक उसको लागू नहीं करा। 1930 के बाद आप इतिहास की बात करेंगे, बहुत लंबा इतिहास है। कहां किस वित्त पोषित संस्थानों के लिए क्या निर्देशन जारी किए गए थे और किन कारणों से उनका जो है आज वो किस स्तर पर चल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत लंबी बहस है। लेकिन सकारात्मकता यह है कि कई देशों में फिलोसॉफी लाइफ मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिसने एटम बम का आविष्कार करा था, उसकी जीवन जो लिखा था उन्होंने जीवन चरित्र के बारे में, उसमें लिखा था कि मैं एक समय पर अवसाद से ग्रस्त हो गया और गीता जी पढ़ने के बाद में मुझ में इतनी शक्ति आई थी कि मैं कुछ टेक्निकली आगे बढ़ पाया था। तो मुझे लगता है कि गीता जो है धर्म का, सौहार्द का, कर्तव्य का और पालन का संदेश देता है और सभी चीजों का नैतिक मूल्यों के साथ में इसको पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप खुद कह रहे हो कि धर्म का सकारात्मक संदेश भी देता है तो दूसरों पर धर्म क्यों थोपना अपना? नहीं, एक गीता जी का सबसे शुरू का ही जो वाक्य है वो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा माम का पांडवस्य किम कुर्वती संजय। तो अब ये तो जो है धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। धर्म जो सिखाता है वो किसी को मारना नहीं सिखाता। और गीता जी